क्या इनका अंत होगा कभी? जो घटनाएं चल रही हैं, या फिर ऐसे केस घटते रहेंगे और हम लोग डिमांड करते रहेंगे फांसी दो बस। साला ये इतना छोटा शब्द लगता मुझे ना कि फांसी दो, इसका डर ही खत्म हो गया लोगों के। फांसी का डर ही खत्म। उनको पता है कुछ भी कर डालो, कुछ भी कर डालो, किसी को कितना छोटा पीटा काट पीट के किनारे कर दो, कुछ भी उसके साथ कितनी भी गलत दुर्दशा कर दो उसकी, लोग चिल्लाएंगे। लोगों को क्या है, लोग साला चिल्लाएंगे फांसी दो, ये करो, कैंडल लेकर जाएंगे, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। और साला बहन के नाम से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है सच पूछो तो। जब तक तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसे, जब तक इतने घिनौने काम नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हारी रूह नहीं कांपेगी। जंगल राज बन रखा है, जंगल राज। और आज के जंगल राज में अगर कोई जानवर किसी के शरण में जाएगा ना, तो मौका पड़ने पर वो उसी को खा जाएगा। कोई किसी का अपना नहीं बचा है। कानून व्यवस्था जीरो। मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरी क्लासेस लाइव चल रही थी, सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन साला तुम क्या कर क्या रहे हो समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कानून व्यवस्था के नाम पर क्या चल रहा है? अब लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ा ना कि इसी गवर्नमेंट जब से तब से रेप हो रहे हैं, उससे पहले भी ये कांड हुआ करते थे। अबे तो क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या हो तुम? ये चलते रहें, ये सीरीज है क्या? 1 2 3 4 चलते रहेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 चलता रहेगा ये। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में किसी का नहीं हुआ तब तक एहसास नहीं होगा उस दर्द का। और शासन क्या है यार, शासन का नाम लें, क्या कानून का नाम लें। सारा 2:30 बजे रात तक उसको तो जला देते हो, उसके माँ बाप को देखने नहीं देते, उसको अंतिम संस्कार का मौका करने नहीं दे रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुमको? शर्म नहीं है? आंखों का तुम्हारा पानी तो पानी, मतलब साला आँखें ना होते तुम्हारे तो बेहतर था। मुझे शर्म आ रही है, इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था जीरो, शासन प्रशासन जीरो, नेतागिरी जीरो। लीडरशिप का मतलब क्या होता है समझा है किसी ने? नेता, अब भाई नेता वो होता है जो एक व्यक्ति आगे चलता है, सैकड़ों उसके फॉलोअर होते हैं, अंधभक्त नहीं होते बे। और वो कौन थे? वो सीपू जी महाराज बड़ा चोचले उड़ाते थे। अब नहीं, अब सबकी बोलती बंद है। मीडिया, अरे मीडिया के नाम पर थूक नहीं आ रही मुझे, इतनी भद्दी शकल हो गई मीडिया की, स्तंभ कही जाने वाली मीडिया। बहुत हुआ अत्याचार, समझ लो बहुत हुआ अत्याचार। बेटियों अब तुम रखो अपने पास हथियार। जब 1 2 को काट पीट के तुम लोग जेल जाओगे ना, भले निर्दोष जाओ, क्या निर्दोष होते नहीं? बिना मतलब कांड होते हैं, ठीक करो तुम कांड, तुम बिना कांड किए जाओ, बिना तुम्हारे साथ में 2 4 को काट पीट के पहुंचो। देखो ये जो कुत्ते हराम के पिल्ले घूम रहे हैं ना, इनका डर आता नहीं आता है। फांसी के नाम से डर ही नहीं रहेगा भैया, फांसी नहीं डर रहेगा किसी का। फांसी हो गई जानते, फांसी कुछ दिन तक केस चलेगा, ये होगा वो होगा, और नाबालिग हो कोई कुछ होगा और बस हटा दिया जाएगा साफ। डर तो रह ही नहीं गया है। गरीब लड़की है, निम्न वर्ग की लड़की है, अपना क्या है? हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता है, हम तो राजा हैं, हमारे साथ क्या होगा? राम राज बनाने चले थे, जंगल राज बना के रख दिया। किसकी गलती दें यार, किसकी गलती दें इसमें हम? उन बूढ़े माँ बाप की जिन्होंने उस बेटी को पाला, किसकी गलती दें इस समय? किससे कहूँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है मैं किससे कहूँ इस दर्द को। ये दर्द मुझे खुद फील हो रहा है, खुद मुझे महसूस हो रहा है। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। जब तक आप दर्द महसूस नहीं करोगे, अगले शिकार आप हो जाओगे। और जब शिकार बनते हो ना, तब आपको लगता है उस दर्द का एहसास होता है, जब आपके घर में होता है, आपके लोगों के साथ होता है। ऐसे क्या है? तो गर्ल्स, मैं आपसे इतना बस कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो, न सरकार के भरोसे और ना ही कानून व्यवस्था के भरोसे। वो कानून व्यवस्था जो है, वो जो 2 स्टार लगाकर वो पिस्टल यहाँ पर डाल कर रही भौकाल में घूमते हैं, साले मुँह से कुछ भी निकल रहा है इस समय है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती तुमको?
2:30 बजे रात को बच्ची को जला देते हो, उनके माँ बाप से मिलने तक नहीं देते हो। किस नाम की कानून व्यवस्था है? कुत्तों का राज बना रखा साले, इससे तो कुत्ते होते हैं। जानवर से अच्छे होते हैं। एक बैल मर जाता, दूसरा बैल खाना नहीं खाता है, जंगल में सन्नाटा हो जाता है। एक कौवा मरता, सारे कौवे उसके साथ में घूमने लगते हैं। किस बात की मानवता? मुझे शर्म हो रही मानव होने पर। अगर ऐसी मानवता है तो थू है इस मानवता पर। और जिन्होंने कांड किया ना, वो उनकी पता नहीं किसके सारे नाजायज औलाद होंगे। उनको तो जितनी उनकी आयु उतने उनके टुकड़े करो, जिंदा वो भी। अगर कोई 17 साल का है तो 17 टुकड़े केवल, अगर कोई 30 साल का है तो मात्र 30 टुकड़े केवल, वो भी जिंदा। पब्लिक में वीडियो कैमरे के सामने दिखाओ, तब जाकर के दर्द और डर की अनुभूति होगी लोगों को। जितनी हड्डियां तोड़ी गई हैं उस लड़की की, उस बेटी की, उतनी ही हड्डियां तोड़ो, वहां से उसका डबल करके तोड़ो। 206 हड्डियां होती ना, 206 इंटू 3 करो, उनकी इंटू 3 करो, तब जाकर इन चीज़ों का एहसास होगा। देखो, मैं किसी कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि सारी चीज़ें नॉर्मल चलें, हर व्यक्ति आराम से अपना जीवन जिए, हर बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन जब ऐसे ऐसे कांड होने लगे, अभी एक केस थमा नहीं, दूसरा बलरामपुर का सामने आ गया। क्या चल क्या रहा है यार? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आज बलरामपुर, कल हाथरस, हाथरस तो हो ही गया, कल का हाथरस, बलरामपुर, सीतापुर, नैमिषारण्य, ऐसे सब एक एक किस्से होंगे। बस आप अखबार में पढ़ोगे थोड़ी देर तक, ओ शिट, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अबे साले, तुम्हारे भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने से क्या होगा? स्टेटस पर तो कोई भी लगा रहा है आजकल। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक अपनी बेटियों को आप सक्षम नहीं करोगे घर में, सिखाओ उनको जूडो आर्ट, मार्शल आर्ट, सब सिखाओ। वो रामपुरी होती ना 12 इंच की, वो लेकर दो और बता के रखो कि गलत नज़र भी दिखाए ना, आंखें यहाँ से निकालना, यहाँ से। तुम 6 महीने जेल काट लेना, मुझे फख्र होगा उस पर। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन भरा, मैं क्या कहूँ। अगर ज़्यादा देर तक मैं रुकता हूँ कैमरे के सामने, पता नहीं क्या निकलेगा मेरे मुँह से। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं लूट रहा है, पब्लिसिटी नहीं मुझे लूटनी है, ना मुझे व्यूज़ और इसकी चिंता है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी आवाज़ उठाना। 1,500 लोग मेरे साथ जुड़े कम से कम, वो तो जानेंगे। पता नहीं कौन से उनके अंदर जेनेटिक्स गुण चले गए, कौन से उनके अंदर क्रोमोसोम DNA चला गया, किस प्रकार की कैलकुलेशन समाज में हो रही है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मानते थे भ्रष्टाचार था, करप्शन था, लेकिन इस प्रकार से नहीं था यार, जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं। क्या बताऊँ आपसे, मैं अंदर से इतना दुखी हो चुका हूँ, इतना टूट रहा हूँ दिन पर दिन। लोग अब तो बट रहे हैं कि वो इस जाति की थी, वो इस समाज से थी, वो हमारे ये लोग हैं, हमारी जात। अबे क्या यार, तुम का हो? साला बंदरों की जात नहीं होती है, कौवों की जाति नहीं होती है, तुम लोग जाति लेकर बैठे हो। जंगल के जानवर तुमसे अच्छे हैं यार। शर्म आती समाज कहने पर। मेरी सोसाइटी, कैसे सोसाइटी, कैसा समाज? लोगों के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। दरिद्रता, इससे अच्छा तो साला भेड़िया होता है, वो खाने और पेट भर के निकल जाता है। तुम लोग तो उससे भी गिरे हो चुके हो। और जो लोग, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ % लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, हक की लड़ रहे हैं। मैडम ने अभी एक जो बच्ची के केस के लिए केस लिया लड़ने के लिए, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं समाज में, लेकिन ऐसे गंदे लोगों से भरा हुआ समाज है। कितने दिन तक हम कैंडल उठाएंगे? कभी निर्भया केस में कैंडल उठा रहे हैं, कभी मनीषा केस में कैंडल उठा लेंगे। कब तक यार कैंडल उठाओगे आप? हाँ। और चौकीदार कह रहे थे, साहब आपके दिमाग में क्या तेल चला गया आप कान में? तब तो सब लोग कह रहे थे मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। कहाँ गए चौकीदार सब? फिर ध्यान रखना, मैं किसी को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज में अराजक तत्व तो ये हम ही लोगों के बीच में आते हैं। और गर्ल्स, फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपको अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में लेनी होगी। जब तक आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में नहीं लोगे,
तब तक आप ये समझ लो आपके अधिकार के लड़ने वालों की संख्या नामर्दों में हो गई है, मर्द समाज में बचे नहीं, और जो हैं एक दो उनसे मतलब नहीं, सारे के सारे नामर्द भरे पड़े हैं, ठीक, सब नपुंसक भरे पड़े हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वरना ऐसा कौन करता है यार। मतलब उसकी ये हालत होने के बाद उसको ऐसे जला देते हो, घर वालों को मिट्टी तक देखने देते हो, वर्दीधारी नामर्द ही तो हैं। कहते रेप नहीं हुआ है, अरे रेप नहीं हुआ, उसकी ये हालत कैसे हो गई। कुछ पैसों के लालच, मतलब कागज़ के टुकड़ों के लालच में कहाँ गिर जाओगे, कितना गिर जाओगे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, इतना भर चुका हूँ। मैंने लाइव क्लास में भी अपनी 15 मिनट तक सब बातें कही थी, मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतना गुस्सा था अंदर भरा हुआ, और मैं फिर कैमरे के सामने से ले आया हूँ। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाओ। पकौड़ा बेचने वाला आत्मनिर्भर नहीं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ और डिफेंस सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ। ये नाचना गाना ढोल बजाना छोड़ो, कलम के साथ साथ उनको हाथ चलाना भी सिखाओ थोड़ा बहुत। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो कम से कम लड़कियों को हथियार रखने की परमिशन दो। एक फैक्ट मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जो सिख समाज है अपना, सरदार जी होते हैं, उनकी महिलाएं, कितने केस आपने सुने होंगे, ना के बराबर, क्योंकि काट पीट के आधा कर देंगी आपको, कौन सा अंग कब कटेगा पता भी नहीं चलेगा, वो सक्षम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या तो आपके पास पैसा हो, पावर हो, अगर गरीब है तो कुछ भी आपके साथ हो जाएगा, कुछ भी यार। वीडियो को आपको अगर शेयर करना हो तो शेयर कर देना, मैं कहूँगा नहीं आपको शेयर करो, जो आपको लगे आप करो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहनों को, बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, क्योंकि आने वाले समय में आप डिपेंड ना रहो कि हमें न्याय चाहिए। अबे कुछ नहीं न्याय मिलने वाला यार, कुछ नहीं, बस लास्ट में चिल्लाते रहो हमें न्याय दो न्याय दो। 20 साल हो जाते तब पता चलता है कि ये तो नाबालिग था, ये तो था ही नहीं, अब ये था तो चलो इसको उम्र कैद दे दो। जो सरकार सत्ता में ही बैठे वो तो रेप करके घूम रहे हैं, वो पूरे पूरे घर तोड़ रहे हैं, पूरे पूरे घरों के एक एक व्यक्ति को ख़त्म कर रहे हैं बैठे बैठे। तो क्या है, अब मीडिया क्या बताए यार, तुम लोगों को क्या बताएं। सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारे लिए है, रिया चक्रवर्ती तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए कंगना रनावत है। मतलब तुम्हें एक मिर्च मसाला चाहिए तो मिर्च मसाला तुम मरो, मिर्च मसाला में मरो। और जो भक्त हैं पागल, जो 130 करोड़ में, वो तुम्हारे भक्त हैं, वो तुम्हें को देखेंगे, तुम्हारी टीआरपी बढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं अगर बुद्धिजीवी हो ना तो इन सबको बिल्कुल बाइकाट करो। इंडियन मीडिया सबसे भ्रष्ट है, सबसे खराब है। अगर यही अपना कर्तव्य करें निष्ठा से तो बहुत सारे केसेस ऐसे ही कम पड़ जाएंगे। कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार मान लें। आप अपने ऊपर डिपेंड रहना सीखो हर चीज़ में, ठीक है। चलो तब तक के लिए नमस्कार।